सुगंधा, क्या आपको लगता है कि ये जो वॉर हुई है ईरान के साथ में और जिस तरीके के ट्रंप ने कदम उठाए हैं, चाहे वेनेजुएला को लेकर के हो, क्यूबा को लेकर के हो और टैरिफ रेट्स को लेकर के हो, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि डी डॉलराइजेशन की तरफ दुनिया बढ़ रही है और कुछ देश जो हैं उनके डॉलर को के अस्तित्व के ऊपर पे प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं और उसे ख़त्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो उसी का नतीजा हमने शायद ये देखा कि एनर्जी संकट को पैदा किया गया विश्व भर के अंदर में, वेनेजुएला के ऊपर पे हमला किया गया, अभी क्यूबा और ग्रीनलैंड की भी बारी दिखाई देती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि डी डॉलराइजेशन जैसे ही ये शब्द सामने अमेरिका के खड़ा होता है तो फिर अनसर्टेनिटी और विश्व भर के अंदर में तनाव और विश्व भर के अंदर में इस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस वो दोबारा से खड़ा होगा? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात करी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सुरेश जी आपने। ये बिल्कुल हमने यूएस प्रेज़िडेंट ट्रम्प के एक्शंस में रिफ्लेक्ट होते हुए देखा कि जिस तरीके से ब्रिक कंट्री स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही थी। ईरान अपना जो ऑयल है उसको युआन में बेचने की कोशिश कर रहा था। वेनेज़ुएला भी अलग डॉलर से हटकर अपने ऑयल को बेचने की कोशिश कर रहा था। तो ये सारे ही फैक्टर्स थे जिनकी वज़ह से ट्रम्प साहब ने ऐसे एक्शंस लिए, ईरान के साथ वॉर कर दी, क्यूबा को एक्वायर करने की बात कर ली, वेनेज़ुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करवा लिया। सो ऐसे इंसिडेंट्स हमने हिस्ट्री में भी देखे हैं, सद्दाम हुसैन जी के साथ भी और गद्दाफी जी के साथ भी। सो ये इंसिडेंट्स रहे हैं जब भी किसी कंट्री ने डॉलर की डोमिनेंस को थ्रेटन करने की कोशिश की है। यूएस की साइड से कुछ ऐसे एक्शंस निकल के आए हैं, जहाँ उन्होंने दोबारा से यूएस डॉलर की डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। और इसी वजह से हमने इस साल डॉलर इंडेक्स में तेज़ी भी आते हुए देखी है। बिकॉज़ जितना एनर्जी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, क्रूड की अगर हम देखें तो प्राइसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और यूएस सिंस एक नेट एनर्जी एक्सपोर्टर है और अभी उन्होंने खुद कहा है कि हमारे टैप्स ओपन है। वो तो इनफैक्ट ऐसा भी लग रहा है कि वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज़्ड रहे, जिससे बाकी सारी कंट्रीज़ जो गल्फ कंट्रीज़ से ऑयल को लेती थी, इंपोर्ट करती थी, वो यूएस की तरफ रुख करें और वहाँ से वो ऑयल को इंपोर्ट करें, जिससे उनका डॉलर स्ट्रेंथन होता हुआ नज़र आए। बिकॉज़ क्रूड ऑयल की जो सारी ऑयल की सेटलमेंट है, लार्जली ग्लोबली देखें तो डॉलर टर्म्स में होती है। तो जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए नज़र आते हैं, डॉलर को काफ़ी इसका फ़ायदा मिलता है और ये एक प्रोमिनेंट रीज़न है, जिसकी वजह से इस साल हमने डॉलर तो तेज़ी यही आते हुए देखी। यही एक सुगंधा और रीज़न ये नज़र भी आता है कि जब जब भी शांति वार्ता की तरफ ईरान आगे कदम बढ़ाता है तो वहाँ पर हमला होता है। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता ही नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले और शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। बस दुनिया जो है इसी तरीके से उलझी रहे, एक एनर्जी क्राइसिस पैदा हो और अमेरिका इसका भरपूर फ़ायदा उठाए। तो मुझे नहीं लगता, बट सुरेश जी ग्लोबली देखें तो बायलैटरल ट्रांजैक्शंस अभी भी प्रमोट होती हुई नज़र आएँगी। काफ़ी सारे लोग यूएस की जो मोनोपोली उन्होंने एस्टैब्लिश कर रखी है, उससे दूर ज़रूर जाना चाहेंगे। ये फैक्टर्स ओवरऑल हमें लगता है जिस तरीके से वो उनके एक्शंस हैं, वो काफ़ी हद तक इसको डीकपल करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी को यूएस इकोनॉमी से। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड बनते हुए देखेंगे, पर इसमें कोई नियर टर्म में ऐसा नहीं होगा, ये एक लॉन्गर टर्म की थीम है। कोई भी करेंसी 70 से 80 साल तक मोनोपोली में रहती है, डोमिनेंस में रहती है। उसके बाद कोई नई करेंसी इमर्ज होती है और वो रिप्लेस करती है। सी युआन तो अभी नज़र नहीं आ रहा कि युआन इमीडिएटली डॉलर को रिप्लेस कर पाएगा, बिकॉज़ उनके इतने कैपिटल कंट्रोल्स हैं जिस तरीके से। सो कहीं न कहीं कोई ब्रिक कंट्रीज़ की जो करेंसी है प्रोबेबली वो इमर्ज होती हुई नज़र आएगी, ओके। या हम मल्टीपोलर वर्ल्ड को ही बनते हुए देखेंगे। कोई भी सिंगल करेंसी डोमिनेट नहीं कर पाएगी, बट स्टिल स्टिल उस सिनेरियो में भी डॉलर की जो डोमिनेंस है वो धीरे-धीरे कम होगी। अगर हम सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व में भी देखते हैं, तो जहाँ 2001 में डॉलर सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व में 72% होता था, अब पिछले साल के एंड तक 48% रह गया। तो यहाँ गोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इमर्ज होता है, बिकॉज़ एज़ अ रिप्लेसमेंट टू डॉलर कोई भी करेंसी अवेलेबल नहीं है। सो जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं, वो लार्जली अपनी बाइंग गोल्ड में करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ वो डॉलर की डोमिनेंस को तो स्टिल कम करना चाहते हैं, इवन दो उनके पास कोई रिप्लेसमेंट करेंसी नहीं है।